बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HEC हायर एजुकेशन कमीशन अटेस्टेशन के लिए आपको सबसे पहले गूगल में HEC लॉगिन लिखना पड़ेगा। HEC ई सर्विसेज पोर्टल पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, CNIC, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सेल नंबर और ईमेल अपनी देनी पड़ेगी। सबमिट कर दीजिएगा। चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, सो मैं साइन इन करूँगा। CNIC इंटर करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और पासवर्ड इंटर करने पे आप साइन इन कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि 2 दफ़ा अटेस्टेशन हुई है और दोनों दफ़ा अप्रूव है, यहाँ कोई भी रिजेक्शन नहीं है। सो इस मेथड में मैं आपको आज की वीडियो में मेथड बताऊंगा जिससे आप कोई गलती नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है और वो पिक्चर जो आपके बिल्कुल फ्रंट से खींची गई हो, पासपोर्ट साइज़। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इंटर करेंगे, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम ये आपको इंटर करना होगा। के बाद मेलिंग एड्रेस, कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड एंड नेशनैलिटी इन्फो आपका CNIC नंबर होगा। डिटेल ऑफ डिग्रीज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इंटर करनी है। इस पॉइंट पे ख्याल कीजिएगा कि आप जो डिग्री की डिटेल इंटर कर रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ आपने मैट्रिक या FSC नहीं इंटर करना। डिग्री मीन्स के FSC के बाद जो आपने एजुकेशन हासिल की है, इसको व्यू भी कर। यहाँ आपका प्रोग्राम टाइटल आ जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया वो, उसका ईयर। अगर आप इसकी डिटेल्स व्यू करना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिटेल्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, क्या एजुकेशन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट। एक चीज़ पूछी जाती है इसके बारे में, बहुत लोग पूछते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट। एंड डेट वो होती है जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी जाए। अमूमन जिस टाइम PhD या मास्टर्स होता है तो जिस दिन डिफेंस होता है, डिफेंस के दिन की ही डेट ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी जाती है और उसके बाद वही डेट आपकी डिग्री के ऊपर लिखी जाती है। एनी हाउ अगर आपकी डेट्स जो हैं वो डिफ़र कर रही हैं, सो इन दैट केस आपको क्या करना है, इन दैट केस आपने जो एंड डेट है आपकी वो तो आप ट्रांसक्रिप्ट पर ही लिख लेंगे। स्टार्ट डेट अगर आपका प्रोग्राम जो है वो 4 साल के, तो उसे 4 साल पहले कोई भी डेट लिख लें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ सितंबर में स्टार्ट होती हैं, सो स्टार्ट डेट का इतना इशू नहीं होता। सेकेंडली जो आपका नेम है डिग्री के ऊपर, आपने एग्जैक्टली वही लिखना है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी इशू किया तो आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे HEC, वहाँ से आप बाय हैंड करना चाहो तो आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप थ्रू पोस्टल सर्विस करते हैं तो एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे एक और डिग्री की डिटेल इंटर हुई है जो पहले की तरह, सो इसको मैं व्यू नहीं कर रहा ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। अब इस पॉइंट पे आपने सेलेक्ट करना है क्या आप मोड ऑफ अटेस्टेशन आप क्या चाहते हैं, वॉक इन चाहते हैं या आप इसका मोड ऑफ अटेस्टेशन थ्रू कोरियर। और अगर आप वॉक इन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस सिटी में आप वॉक इन करवाना चाह रहे हैं। वॉक इन में आपको ये चीज़ भी देनी पड़ती है इस पॉइंट पे कि आप कौन सी डिग्री अटेस्ट करवाना चाह रहे हो, क्योंकि पहले हमने डिग्री की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने 2 डिग्रीज की थी, लेकिन अटेस्ट चूँकि एक करवानी है तो आप यहाँ पे सिर्फ वो डिग्री सेलेक्ट करोगे जिसको आप अटेस्ट करवाना चाह रहे हो। एक और चीज़ कि अगर आपकी डिग्री जो है वो 2009 से 2017 तक अटेस्ट हुई है तो आपने फिर यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन डैट केस आपको जो पुरानी वाली डिग्री है उसका अटेस्टेशन टिकट नंबर उसको आपने वैलिडेट करना है, मतलब आपने वो बताना होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई डिग्री अटेस्ट नहीं हुई थी तो नो हो गया। इसके बाद आपने ये बताना है कि आप कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाह रहे हो। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ीस है 1000। सो ये आप देखते हैं 1 पेज, सो पेजेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 दिस मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड देन ट्रांसक्रिप्ट एक करवाना चाह रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, इन केस अगर आप फोटोकॉपी अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं सो उसके चार्जेस हैं 700 रुपीज़ पर पेज, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वॉक इन मोड सेलेक्ट करते हैं, बेशक चाहे कोई भी आपका सेंटर हो, सो उसकी फ़ीस 3000 एडिशनल आपको पे करनी होगी। इसके बाद आ गया वो स्टेप के जिसके बारे में बहुत लोग दोबारा सवाल पूछते हैं कि क्या हमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो आंसर है यस। आपको CNIC फ्रंट, CNIC बैक, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉम द हाईएस्ट, मतलब ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज मास्टर्स की, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज बैचलर्स की, फिर FSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या A लेवल जो भी है,
इसकी हायर सेकेंडरी की, फिर सेकेंडरी स्कूल की, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहो तो पीसी कार्ड इंजीनियर्स के लिए, पीएमडीसी डॉक्टर्स के लिए, डोमिसाइल, दैट्स नॉट अ कंपल्शन, कोई लाजमी नहीं है। हाँ, अगर आप अपलोड करना चाहो दैट्स अ गुड थिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई डिटेल। आपको अपनी सारी की सारी डिटेल वेरीफाई करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी होती है, प्लीज़ इंश्योर दैट देयर इज़ नो वेरिएशन इन योर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिटन इन पर्सनल डिटेल एज मेंशन्ड अबव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को ऐसे टैकल करना है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें कोई भी चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल, आपके मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आखिरी डिग्री तक तमाम के तमाम आपका नाम या आपके फादर नेम सेम होना चाहिए। इन केस अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में सेम चल रहा है तो नो इशू। हाँ, कभी कभी CNIC में और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो फैमिली नेम होता है, अक्सर औकात कुछ लोग कहते हैं जी हमारे नाम के साथ हाजी लिख दिया गया है या कारी लिख दिया गया है, सो उन चीज़ों की एक्सेप्शन होती है, उनका इशू नहीं होता इतना, लेकिन ये है कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। इसके बाद आप जमा करवा दो कि एप्लीकेशन स्क्रूटनी में चली जाएगी, कभी हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन की कितनी छुट्टियाँ। स्क्रूटनी हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल पे फिर उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आप इजी पैसा, जैश कैश, मोबाइल ऐप किसी से भी कर सकते हो, वन लिंक वन बिल सर्विस से। इसके ऊपर अभी आपको सारा मैं गाइड करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आप फिलहाल यहाँ तक देखना चाहते हो इट्स ओके, अगर आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। आपको फिलहाल एज्यूम करें कि आपको स्क्रूटनी की ईमेल आ चुकी है। स्क्रूटनी की ईमेल आने के बाद आपको HEC की तरफ से इस तरह का एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपका नाम, CNIC नंबर, एक कंज्यूमर नंबर लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ीस पे करने के लिए, और जितनी अमाउंट आपने पे करनी है। 5,000 थी, लेकिन यहाँ 10 रुपये ऊपर लिखा हुआ है जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। इस वीडियो को देखते हुए अगर इस टाइम आप इजी पैसा ओपन कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इजी पैसा में लॉगिन करने के बाद आपको जहाँ अमाउंट लिखी होती है उसके नीचे 3 बटन नज़र आएंगे, सेंड मनी, बिल पेमेंट, मोबाइल पैकेजेस। आपने दरमियान वाला जो बिल पेमेंट है वहाँ पे क्लिक कर देना है। बिल पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस सब कुछ लिखा होगा। इसके आखिर में देखिएगा अदर लिखा है, आपने अदर पे आप क्लिक कर देना है। अदर पे क्लिक करने के बाद आपके पास और ऑप्शंस आ जाएंगी। इन ऑप्शन में आ जाएगा 1 बिल क्रेडिट कार्ड और 1 बिल इनवाइस वाउचर। आपने क्लिक करना है 1 बिल इनवाइस वाउचर, ये जो जहाँ में कर्सर है वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा। यहाँ आपने कंज्यूमर नंबर लिखना है जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, HEC के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद खुद ब खुद अमाउंट आ जाएगी जो भी आपने HEC को पे करनी है। पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ीस पे होगी और यहाँ पे देखें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से अब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। इस पे लिखा होगा कि पेमेंट वेरीफाइड बाय 1 लिंक, आपका टोकन नंबर, जिस टाइम आपने विजिट करना है, सेंटर आपका कौन सा है, टोटल अमाउंट आपने कितनी पे की, अटेस्टेशन फीस कितनी है और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। ये जो अटेस्टेशन फीस है ये बेसिकली वॉक इन की अटेस्टेशन फीस है। तो जो फॉर्म मैंने आपको आखिर में बताया, आपने उसका एक प्रिंट ले लेना है। उस प्रिंट के साथ आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं, CNIC की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल CNIC और डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी, मैंने अगर पहले नहीं बोला तो ये लेके जाइएगा और आपकी उसी दिन अटेस्टेशन हो जाएगी अगर आप वॉक इन पे कर रहे हैं। इन केस अगर आप TCS के थ्रू करना चाह रहे हैं तो TCS ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, वो भी 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कौन सा प्रोसेस ज़्यादा बेहतर है, सो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऑनेस्ट स्क्रूटनी दोनों में होती है। ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है। सो सब के लिए है कि ऑनेस्ट स्क्रूटनी दोनों में होगी। स्क्रूटनी के बाद अगर आप देख लीजिए अक्सर का डेट भी 1-1 महीने देर की मिलती है और अगर TCS के थ्रू करवाना चाहते हैं तो TCS भी तकरीबन 3 हफ्ते ले ही लेता है। तो ये सारा प्रोसेस था HEC का और ये लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।